बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है एशियाटिक ट्राई कलर जैस्मीन और पेपीफ्लोरा। इसको स्नो एंड समर एशियाटिक जैस्मीन भी कहते हैं। खूबसूरत प्लांट और खूबसूरत जैस्मीन जिसके कलर्स बहुत खूबसूरत होते हैं और इसके जो न्यू लीव्स आ रहे होते हैं वो पिंक कलर में और इनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है। और इनके जो लीव्स होते हैं वो भी बहुत खूबसूरत होते हैं और इनकी शेप जो होती है उनमें लाइंस बनी हुई होती हैं। इनमें ऑफ वाइट कलर्स, ग्रीन में डॉट्स बने हुए होते हैं और पिंक में डॉट्स बने हुए होते हैं। स्मॉल साइज इसके लीव्स होते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं और टाइनी टीनी से इसके लीव्स। और जब हम पहली मरतबा इसको देखते हैं तो ये एक सक्युलेंट प्लांट लगता है क्योंकि ये एक सक्युलेंट प्लांट जो हार्ड लीफ प्लांट्स होते हैं उनसे मिलता जुलता है और इसमें बहुत अच्छी वेरिएशन होती है जो कि इसकी न्यू लीव्स में होती है। और बाज़ खात इनके जो न्यू लीव्स होते हैं बरगंडी कलर में, ब्राउन कलर में और बाज़ खात गोल्डन कलर्स में भी होते हैं। तो ये खूबसूरत एक बेल है और इसको आप किसी भी मोस्टिक पे चढ़ा सकते हैं। अगर हम इसको किसी वॉल के साथ चढ़ाना चाहें तो ये वॉल के साथ भी चढ़ जाती हैं। इनकी जो ब्रांचेस होती हैं टाइनी टिनी सी होती हैं, बहुत बारीक होती हैं, लेकिन इनके ऊपर बहुत छोटी छोटी सी रूट्स बनी हुई होती हैं। और कुछ जो वेदर्स होते हैं, कुछ जो इसके मौसम होते हैं भरने के, उनमें इनकी एरियल रूट्स टाइनी टिनी सी बहुत ज़्यादा बन जाती हैं। तो ये एक पेरिनियल बेल है, इसको ग्राउंड कवर प्लांट भी कह सकते हैं और ये एक बेल की तरह बढ़ती है। इसको हम वॉल के ऊपर किसी ट्री के साथ, उसकी ट्रंक के साथ चढ़ा सकते हैं। और एक बेल होती है छिपकली वाइन, इसकी हैबिट उससे मिलती जुलती होती है। तो खूबसूरत इसकी लीव्स भी होते हैं, टेक्सचर भी इनमें बहुत अच्छा होता है, इसमें वेरिएशन भी होती है और जैसे कि इसके नेम से है कि ये ट्राई कलर में होती है। तो खूबसूरत और जैस्मिन के साथ साथ फाइकस प्लांट, जैसे हम इसको कह सकते हैं कि एक फाइकस प्लांट की फैमिली से बिलोंग करने वाली जैस्मिन प्लांट और ट्राई कलर में। तो इसकी तमाम ही ब्रांच पे छोटी छोटी सी टाइनी टाइनी सी जो रूट्स होती हैं, एरियल रूट्स, तो ये साल में काफ़ी मरतबा से आती हैं और वैसे भी डॉट रूट्स बने हुए होते हैं। तो जब इसकी एरियल रूट्स ज़्यादा बने तब इसकी आप कटिंग्स लगा सकते हैं, इसकी प्रोपगेशन कर सकते हैं। और ये जो प्लांट ग्राउंड कवर होने के साथ साथ आप इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। तो जब इसकी ग्रोथ हो रही हो, जब ये डोरमेंसी में हो और बहुत हार्श वेदर में ये ना भर रही हो, तब जो है इसकी हम कटिंग्स नहीं लगा सकते। लेकिन मैंने बहुत गर्म मौसम में भी इसकी कटिंग्स लगाई हैं, तो उसकी फिर ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। लेकिन जब नॉर्मल टेम्परेचर हो तब हमें इसकी जो कटिंग की जो केयर है वो थोड़ी सी कम करनी पड़ती है क्योंकि बहुत से जो प्लांट्स होते हैं उनकी कटिंग्स इतनी जल्दी ग्रो नहीं करती हैं। कुछ की जो होती हैं इजी ग्रोइंग कटिंग्स होती हैं और कुछ की बहुत जो है वो स्लो ग्रोइंग कटिंग्स होती हैं और बहुत मुश्किल से चलती हैं। तो इधर मैं आपको इसको दिखा सकती हूँ कि ना सिर्फ ऊपर की तरफ बढ़ती है बल्कि ज़मीन को भी कवर करती है और बहुत सारे इसके प्लांट्स बन जाते हैं। और ये जब अपनी जड़ें बना लेती है ज़मीन के साथ स्प्रेड होती हुई, तो बहुत सारे इसके बेबी प्लांट्स बनते हैं। यानी कि ये सेल्फ प्रोपगेट करने वाला, प्रोपगेशन वाला प्लांट है। और इसकी जो हैबिट होती है ग्राउंड कवर करने की, या वॉल को कवर कर लेती है, या किसी भी अगर मोस्टिक भी चढ़ाए उसको भी कवर कर लेती है। और अगर आप इसको किसी ट्री के ऊपर चढ़ाना चाहें तो इसमें भी ये इजी चल जाती है। बल्कि बहुत सारी जो इर्द गिर्द चीज़ें, बहुत सारे प्लांट्स इसके पास पड़े होते हैं, उनमें भी ये जो है उनके अंदर भी अपनी जड़ों को भेजती है और सेल्फ प्रोपगेशन करती है। उधर से ही इसकी जड़ें सॉइल के अंदर जाती हैं और फिर न्यू प्लांट बन जाता है। तो आप उसको फिर सेपरेट करके, कट करके, तो न्यू इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं और नए
प्लांट्स बना सकते हैं। और ख़ास तौर पर जब इसकी ग्रोथ हो रही होती है तो उस वक्त इसकी जो ब्रांचेस होती हैं उनकी जो कटिंग्स हैं वो हम लगा सकते हैं। और जो बहुत लॉन्ग ब्रांचेस हो जाती हैं, मीन्स कि बहुत ओल्ड ब्रांचेस हैं, तो इनकी कटिंग्स बहुत अच्छी चलती हैं। आप 4-5 6 इंच की आप कटिंग लें, 6-7 इंच की अच्छी सी हेल्दी सी कटिंग्स लें और कोशिश करें कि ओल्ड ब्रांच हो, बहुत जो लॉन्ग सी हो जाती हैं और जो न्यू न्यू निकलने वाली होती हैं थोड़ी सॉफ्ट होती हैं और जो बेबी प्लांट्स होते हैं। लेकिन ये ओल्ड है, लेकिन इसका टिप वाला एरिया भी लग जाता है और इसकी तमाम ही ब्रांच को हम कट करके 6-7 इंच की तो वो हम लगा सकते हैं। नीचे की जो लीव्स हैं उनको आप कट कर दें, बाकी लीव्स कट करने की ज़रूरत नहीं होती। और वैसे भी मॉनसून का मौसम बहुत अच्छा मौसम होता है। रेनी सीज़न में आप इसकी कटिंग लगाएं, लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग कटिंग्स होती हैं। जल्दी से ये रूट्स नहीं पकड़ती हैं, ना ही ये जल्दी जल्दी ग्रो करती हैं और ना ही ये जल्दी से फैलती हैं, बल्कि थोड़ा टाइम लेती हैं। आप कह सकते हैं कि ये मेरे पास प्लांट है, ये तकरीबन 5 या 6 ईयर्स से है मेरे पास। तो अब इसका पोट भी टूटना शुरू हो चुका है और इसको ये है कि इसको डिवाइड किया जाए। तो इसकी मैंने इतनी कटिंग भी नहीं की है। अगर हम इसकी बहुत ज़्यादा कटिंग्स करते जाते हैं तो ये जो है न्यू न्यू लीव्स निकालेगी और बहुत वेरिएशन उसमें होती है। तो आप कह सकते हैं कि इसकी अगर हम कटिंग लगाते हैं तो थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है और बहुत देर लगा देती है ये भरने में। तो ये प्लांट जल्दी-जल्दी नहीं फटता, लेकिन ये आपके पास पेरिनियल के तौर पर बहुत सारे सालों में आपके पास रह सकता है, क्योंकि अगर आप इसको एक लिमिट स्पेस में रखते हैं, बहुत ज़्यादा बिग पॉट नहीं देते हैं, बिग पॉट को भी ये कवर कर लेगी, क्योंकि इसकी हैबिट ही कवर करना है बहुत सारे एरिया को। तो आप इसको बहुत बिग पॉट में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसीलिए इसको एक ही पॉट में रखा हुआ है क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। मेरी टेरेस गार्डनिंग है और मेरा टेरेस गार्डन है, तो यहाँ पे मैं बहुत सारे पॉट्स नहीं रख सकती हूँ, वरना तो इसकी बहुत सारी प्रोपेगेशन हम कटिंग से भी कर सकते हैं और जो रूट से हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। ये जब सॉइल के अंदर से गुजरती है तो वहाँ बहुत सारी जो अपनी रूट्स होती हैं उधर से न्यू बेबीज़ प्रोवाइड करती है। तो आप देख रहे हैं कि जो है इसमें ये मैंने कटिंग्स लगाई थी तकरीबन 2 साल से लगाई होंगी और 2 एंड हाफ 2 ढाई साल से 3 साल से भी हो सकती है और ये इतनी नहीं बड़ी हैं और इसकी हैबिट नहीं है बहुत ज़्यादा ग्रो करने की। तो पहले तो इसकी कटिंग्स ही, लेकिन फिर भी कुछ कटिंग्स हैं थोड़ी लॉन्ग गई हैं क्योंकि मैंने इसको कट नहीं किया इसलिए ये बुशी नहीं हुई। तो अगर मैं इसको जो है प्रून करती रहती, कटिंग इसकी करती रहती तो ये इसने बुशी हो जाना था। और वैसे भी ये एक बुश की तरह भी बढ़ती है, ग्राउंड कवर के तौर पे भी बढ़ती है और वॉल्स के ऊपर भी ये चढ़ती जाती है। तो इसमें ये मुझे लगता है कि इसकी कटिंग्स खुद ब खुद बनी है। मैंने वैसे भी 2-3 कटिंग्स लगाई थी, तो कुछ ये खुद ही कटिंग्स बन जाती हैं इसकी, जब ये इसकी ब्रांचेज़ पॉट के अंदर से गुज़रती हैं तो उधर से न्यू बेबी प्लांट्स बन जाते हैं। तो इसकी ये कटिंग्स ना सिर्फ चल रही हैं बल्कि बहुत लॉन्ग भी हो चुकी हैं और ऐसे ही हम इसकी जो हेल्दी कटिंग्स हैं वो लगाते हैं और थोड़ी सी ब्राउन सी हों तो उनमें से एरियल रूट्स भी बनी हुई हों और अच्छा सा मौसम है, जैसे कि फरवरी का मंथ होता है वैसे तो ये जो है गर्मियों का प्लांट है, गर्मियों में बहुत अच्छी बढ़ती हैं। तो आप इसके 2-3 नोट एरियाज़ सॉइल के अंदर दबा दें और ऐसे इसको आप बहुत जो है शेड में इसको रखना है, बिल्कुल भी धूप में नहीं रखना है। और कटिंग्स को हम शेडी एरिया में ही रखते हैं। मॉनसून में वैसे भी क्लाउड्स आए हुए हैं रेनी सीज़न में, तो अब इसको अच्छा मॉइस्चर भी मिल जाएगा और बहुत धूप भी नहीं है। नॉर्मल टेम्परेचर है और इसमें इसकी अच्छी कटिंग्स चलेंगी और अच्छी रूट्स बनेगी। लेकिन अगर हम कहें कि ये 8 दिन में बन जाए, 10 दिन में, तो ये नहीं होगा क्योंकि इसको 2-3 माह चाहिए होते हैं अच्छी ग्रोथ के लिए। तो अभी मेरे पास सॉइल भी ख़त्म हुई हुई है और पॉट्स भी नहीं है क्योंकि मैंने इतनी की कटिंग्स लगाई हैं, इतने के प्लांट्स की प्रोपेगेशन की है माशाल्लाह कि अब मेरे पास स्पेस नहीं बची है
और ये भी समझ नहीं आता कि हम जो बहुत ज़्यादा कटिंग्स से प्लांट्स बनाते हैं वो कहाँ पे रखें। अब ये देखिए, इसकी एक कटिंग, इसकी रूट्स अंदर से निकली है, बहुत सारी टूटी भी हैं और ये सारी ही रूट्स नहीं निकली हैं। इसकी एक कटिंग हेल्दी जा रही है और इसकी जो ब्रांच है वो जो है थिन है, पतली सी है, बहुत मोटी नहीं है। लेकिन इसकी तमाम ही ब्रांच पे डॉट डॉट्स बने होते हैं, मीन्स कि ये तमाम ही जड़ें हैं। आप की कटिंग अच्छी तरह चल जाएगी और थोड़ा-सा टाइम लेगी, लेकिन ये चल जाती हैं। तो इसकी जो ये छोटे-छोटे बेबीज़ बने हुए हैं, ये मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, क्योंकि जो इसको इसने कवर कर लिया है और रूट बाउंड प्लांट है। ये रूट बाउंड हो चुके हैं, इनको बिग पॉट की ज़रूरत है। तो अगर कटिंग से 2-3 साल से एक ही पॉट में है और इससे भी इनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि अगर हम इनको छोटे पॉट में रखते हैं तो जिसकी वजह से लिमिट स्पेस है, तो वो फिर बेचारी भर नहीं सकती हैं। और इनकी कटिंग करना, प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है इसको बुशी करने के लिए। अगर आपने इसको ऐसे ही रखा हुआ है और ये ऐसे ही एक ही ब्रांच इसकी लॉन्ग होती जा रही है, तो फिर इतने ये बुशी नहीं होंगे और खूबसूरत भी नहीं लगते हैं। तो ये देखिए कितनी रूट बाउंड हो चुकी हैं इन कटिंग्स की, और 2-3 साल में ये कटिंग नहीं बल्कि एक बहुत बिग पॉट बन सकता है। क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, वही बात हो जाती है कि अगर आपके पास जो है स्पेस नहीं होती, तो फिर आप के जो प्लांट्स होते हैं उनको आप बिग स्पेस नहीं देते हैं, तो वो फिर छोटे स्मॉल ड्वार्फ ही भरते रहते हैं। वैसे भी ये एक ड्वार्फ लीव्स वाली खूबसूरत सी बेल है और जो है एक बुश भी है। तो इसकी अब रूट बाउंड हो चुकी है और जो मेरा बिग मदर प्लांट है उसका पॉट टूट रहा है। तो इसको हम नीचे से डिवाइड करके इसकी रूट से तो जो है बहुत सारे प्लांट्स मेरे मदर प्लांट से ही बन सकते हैं, और कटिंग भी ये बोनस होती है हमारे पास, और इनको ज़रूर लगाना चाहिए ताकि एक प्लांट से ही हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स बन जाएं। वरना तो अगर एक प्लांट हम गार्डन में रखेंगे तो कुछ अपनी वो लाइफ साइकिल पूरा करके कुछ मौसमों की सख्तियों की वजह से डाई हो सकता है। तो अगर हमने इसके बहुत सारी प्रोपगेशन की हुई होगी, तो फिर ये जो है इसकी जड़ें देखिए कितनी रूट्स बनी हुई हैं और ये माशाल्लाह हेल्दी कटिंग्स हैं। तो इनको बल्कि अब तो एक मदर प्लांट से ही ये बन चुकी हैं, एक अच्छा सा प्लांट बन चुकी हैं। तो आप अगर इनकी कटिंग करते रहेंगे, ये बुश की तरह बढ़ेंगे और बहुत हेल्दी हो जाएंगे और बढ़ते रहेंगे। और ये धूप का प्लांट है, आप इसको धूप में रखें तो गर्मियों सर्दियों में ही ये धूप में पड़ा रहता है। तो गर्मियों में इसकी जो बहुत हार्श वेदर होता है, फिर भी हम इसको धूप में ही रखते हैं, थोड़ा सा किसी प्लांट के थोड़ा सा पीछे करके रख देते हैं, पार्शियल सी लाइट हो जाती है, ग्रीन नेट्स लगा देते हैं और इस तरह फिर हम गर्मी से इसकी थोड़ी सी केयर करते हैं। वरना तो ये धूप का प्लांट है और ये शेडी एरिया का प्लांट नहीं है। और धूप में इसकी बहुत जो कलर्स निकल के आते हैं खूबसूरत लगते हैं, लेकिन जो कटिंग्स होती हैं उनको हम धूप में नहीं रखते हैं जब तक कि वो एक मैच्योर प्लांट ना बन जाए। तो कटिंग्स की केयर जब बहुत हार्श गर्मी आ जाती है या बहुत सर्दी होती है, तो बहुत सारे प्लांट्स के पीछे हम छुपा के रखते हैं। इनकी केयर करनी पड़ती है 2-3 मंथ के लिए, 2-3 मंथ्स के लिए आप इसकी केयर करें तो फिर ये कटिंग्स चल जाती हैं। तो फिर ये गर्मी को भी बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन फिर बहुत गर्मी में इनको हम थोड़ा सा छुपा के रखते हैं। अच्छा सा मौसम आए और क्लाउडी से डेज हों और फिर हम इसको बाहर निकाल कर लाते हैं ताकि इसको अच्छी धूप मिले। और सर्दियों की हम इसको धूप में रखते हैं रूटेड प्लांट्स को। जो कटिंग्स होती हैं उनको हम विंटर सीजन में भी धूप में नहीं रखते हैं। और पानी को ये बहुत लाइक करती है, बहुत ज़्यादा। ये नहीं है कि हम हर वक्त इसको वाटर में भिगो के रखें या फिर हम हर वक्त पानी खड़ा रखें, लेकिन इसकी जब सोल ड्राई होती है फिर हम इसको वाटरिंग कर देते हैं। सर्दियों में तो काफ़ी दिनों तक ये जो है इसकी सोल ड्राई नहीं होती है, तो फिर सर्दियों में थोड़ा सा टाइम के बाद हम वाटरिंग कर देते हैं। लेकिन गर्मियों में एक तो मदर प्लांट होता है, रूट बाउंड प्लांट होता है, तो इसकी बहुत रूट्स बन जाती हैं, तकरीबन रोज़ाना ही इनको वाटरिंग करनी पड़ती है। लेकिन एक बेबी प्लांट की नीड थोड़ी कम होती है, इसलिए हम इसको जब इसकी सोइल ड्राई हो फिर इसको वाटरिंग करें। और जब हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत सारे दूसरे प्लांट्स को दे रहे होते हैं,
तो फिर इसको भी हम दे देते हैं, क्योंकि इतने रूट बाउंड प्लांट्स में जगह नहीं होती कि हम इसको कोई भी इसकी डिगिंग करें, इसकी गोडी करें और इसमें खाद डालें, तो कोई स्पेस नहीं है। तो फिर हम लिक्विड फर्टिलाइज़र की तरफ जाते हैं और इसमें बहुत सारी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र जो दूसरे प्लांट्स को दे होते हैं तब इसको देते हैं। बस फरवरी में एक मरतबा इसको बहुत डाइल्यूट की हुई फर्टिलाइज़र देते हैं, फिर मार्च में देते हैं और बस, या सर्दियों में सितंबर में एक मरतबा देते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।